Very good morning to all of you. Now I am going to take mock interview of one of my Maharashtra students. She is from Chandrapur. Okay. And her interview is of Central Bank of India Credit Officer. Just try to listen the mock interview. Take help from it. And if you are interested, my number is 7503235358. Okay, beta. Start from may I come in? May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Yeah, very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. Okay, you know that Central Bank of India provides a PGDVF degree. After that, you will go for a job in Pan India. Yes, sir. सो वंस अगेन दोबारा से आपको एक स्टडी के माहौल में जाना होगा, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगी और उसके बाद इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिलेगी तो उसे कैसे मैनेज करेंगी? यस सर, मुझे ऑलरेडी पता है कि ये PGDF कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में। अभी तक मेरी बैचलर्स डिग्री हुई है, मैंने कोई भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया। एक टाइप से मेरे लिए बेनिफिट रहेगा कि मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आएगी और मुझे बैंकिंग के रिलेटेड सीखने मिलेगा। और ये पैन इंडिया जॉब है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज माय फादर इज इन पैरामिलिट्री, सो हम एवरी 5 years ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो मुझे उसकी आदत है और मुझे एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं इजीली अडेप्ट कर लेती हूँ उस नेचर्स को, रीजन को वगैरह। फादर के जॉब प्रोफाइल को देखते हुए आपको उनसे क्या सीखने को मिला है? सो माय फादर इन पैरामिलिट्री, तो हमें ये पता चलता है कि डिसिप्लिन रहना चाहिए, पंचुअल ऑन टाइम। ज़्यादातर टाइम के बहुत पंचुअल होते हैं मिलिट्री पर्सन्स, और उन्हें ज़्यादातर फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देते, मतलब कि मस्ती वगैरह नहीं करते। ऑलवेज डिसिप्लिन इन एनी रीजनल प्लेसेस और इन फैमिली गैदरिंग, हमेशा अपने ऑरा को मेंटेन करके रखते हैं। मान लीजिए बेटा, जैसे कि अभी का माहौल है, महाराष्ट्र में बहुत जगह बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं कहीं बाढ़ भी आया है, इस बीच आप बैंक जाना है, डेली बैंक, तो फिर कैसे मैनेज करेंगी अगर इसी एरिया में या किसी भी फ्लड एरिया से रिलेटेड जगहों पे पोस्टिंग मिलती है तो? ओके सर, जैसे महाराष्ट्र में भी बारिश है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। जॉब इज द प्रायोरिटी, हमें नियरर लोकेशन देख के वहाँ एडजस्ट होके हमेशा ब्रांच जाना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा, एंड अपनी जॉब के लिए अपना रोल निभाना पड़ेगा वहाँ। कल को लेकर के, मतलब कल को आगे जा करके इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से अच्छी जॉब, तो क्या आप इस जॉब को छोड़ देंगी? सर अभी जैसे कि देख रही कि फ्यूचर अनसर्टन है, अभी मेरे पास यही अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इसी में कंटिन्यू करना चाहूंगी, अपना बेस्ट देना चाहूंगी। फ्यूचर में क्या होगा वो मुझे अभी तक पता नहीं है, तो फिलहाल आई विल डू दिस जॉब ओनली। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1911 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र है। फाउंडेड हुआ था सर सौरभजी पोखनवाला जी ने, जो फाउंडर थे, और ये ओन्ड और मैनेज फर्स्ट स्वदेशी बैंक है जो ओन और मैनेज इंडियंस ने किया है। और इसका टैगलाइन है सेंटर टू यू सिंस 1911। और इनका एक मोबाइल ऐप है सेंट मोबाइल, जो बैंकिंग फैसिलिटी देता है। अभी वो अपग्रेड होकर सेंट एज हो गया है, जिसमें बैंकिंग फैसिलिटी के साथ इन्वेस्टमेंट, शॉपिंग, अदर फैसिलिटीज भी दी है, जो अपग्रेड वर्जन है इसका। और रिसेंटली जो स्वदेशी सेंट्रल बैंक को हम स्वदेशी बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और 1980s में ये वन ऑफ द बैंक है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था विद कोलैबोरेशन विद वीजा। ओके, एज ए फीमेल एम्प्लॉय ऑफ द बैंक, हाउ वुड यू प्रमोट द सुकन्या समृद्धि स्कीम? क्या बताएंगे उसके बारे में? ओके सर, सुकन्या समृद्धि स्कीम एक सेंट्रल स्कीम है जो गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन और मैरिज पर्पस के लिए है। और ये मेनली पेरेंट्स को एक गुड ऑप्शन है कि हम अपने गर्ल चाइल्ड के लिए एज अ फ्रॉम अ बर्थ वी कैन सेव अ फंड फॉर हर फ्यूचर एजुकेशन और मैरिज रिलेटेड। इसमें मिनिमम एज हम 10 तक कर सकते हैं, मतलब लास्ट एज 10 के बाद हम इनरोल नहीं कर सकते, एंड मिनिमम अमाउंट इज 250 रुपीज एंड मैक्सिमम अमाउंट इज 1.5 लाख। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो ये लोगो है वो स्क्वायर टाइप से है, हल्का मूव किया हुआ, तो इसके चार कॉर्नर से क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? सेंट्रल बैंक का जो लोगो है वो रिलेशन बिटवीन मैन, नेशन, फाइनेंस एंड इंडस्ट्री के, ये टू लाइन इन दोनों के बीच में, मतलब मैन और इंडस्ट्री, नेशन एंड फाइनेंस के बीच में टू लाइन इंटरेक्शन है, टू वे इंटरेक्शन है, जो
इनको फोकस करते हैं ओके। मेनली फॉर फाइनेंशियल पर्पस ओनली। एक क्रेडिट ऑफिसर को आगे चल करके बैंक के सारे काम सीखने पड़ते हैं, बट जनरली क्रेडिट ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? हाँ सर, क्रेडिट ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल होता है टू सैंक्शंस लोन मींस प्रपोजल, टू स्क्रूटनाइज द प्रपोजल दैट हैव द गिवन फ्रॉम द बैंक ब्रांचेस टू द मेन zonal office. We have to scrutinize every document. We have to go through the study. It requires 10 to 15 days for one proposal. Then we have to take mini risk of this the bank. Good. Means this loan. Very good. You are from Maharashtra and recently language issue is going on. You have an idea about it? यस सर, रिसेंटली महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लगाने का चालू है न्यूज। इसमें हिंदी, इंग्लिश और मराठी कंपलसरी करने का है क्लास 1 to 5। पर रिसेंटली पॉलिटिशियल एक्शन लिया जा रहा है कि इसमें नहीं होना चाहिए, मराठी को प्रायोरिटी देना चाहिए। तो पहले 1 क्लास से 5 क्लास तक हिंदी, इंग्लिश और मराठी कंपलसरी कर दिया गया था, पर अभी वो थोड़ा होल्ड पे है decision because our CM is not approved right now that proposal. ओके ओके। आपका ग्रेजुएशन कब पूरा हुआ? Yes, so my graduation done in 2019. 2019। उसके बाद अब तक आपने क्या किया? थोड़ा समय क्यों लग गया? जॉब अब तक क्यों नहीं हुआ? क्या रीज़न है? Yes, sir, after graduation I will start my preparation for banking, and that 2 years my gone for the COVID. I will still preparing for the prelims means, but my prelims is not clear for 1 to 2 years. After that I clearing all prelims and attempt means, but my knowledge is little bit short for the mains examination, and then after 2 years I will qualify mains, but in interview I get little less mark from the year, then I cannot meet the mains cutoff. That's why I have not selected NETCA and I am preparing till now. Okay, okay. As your subject is maths honors. Yes, sir. Bachelor's in Science and Mathematics. Bachelor's in Science and Mathematics. Okay, the highest award in the field of maths is known as? एबल प्राइज। इट्स एनुअली, इट्स इन एवरी 4 years, और एक फील्ड मेडल है जो एनुअली होता है। A plus B plus C whole square formula is? A square plus B square plus 2AB। A plus B plus C तीनों, A plus B plus C को होल स्क्वायर। ओके सर, A square plus B square plus C square 3AB 2AB। लॉन्ग फॉर्मूला। हाँ, 2AB 2AB 2BC 2CA। 2A 2C, हाँ सर। A square plus B square plus C square plus 2AB 2BC 2CA। 2CA। Okay, when we celebrate National Maths Day? 22 December, birth anniversary of Sri Ramanujan sir. Birth anniversary of Sri Ramanujan sir. Okay. Who is Aryabhat? So Aryabhat is a mathematician and he discovered zero, I think. हाँ, I don't know sir. आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया था। ये एज ए मैथ स्टूडेंट आपने ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री कभी सॉल्व करने को मिला था क्या ग्रेजुएशन में? यस सर। क्या यूज़ होता है जनरली ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का? ये एडवांस मैथ्स में आते हैं? Yes sir, it's advanced maths. Trigonometry is related to study of the triangles. Mainly triangles पे focus किया जाता है, और geometry is a 3D shapes like cone, cylinder. Focus on that study of 3D curves. Very good. How would you utilize your maths knowledge in daily bank profile? Daily bank to के job में आप इसको कैसे use करेंगे? Basically, sir, my subject is not related directly to the banking university, but the calculation base, main basis of the bank is calculation numbers, playing with numbers. All formulas are related to numbers, or profits we calculate from the mathematics, some calculations, and we can form a insurance policy also related to the maths. We can calculate about the age of the person, from the age of the person, how he can get the best insurance. That's also. Okay, okay. We all know that banking students remember table, square, cube and all.
सो आपको कितने तक का क्यूब याद करने की ज़रूरत पड़ी थी जब आप मैथ्स के लिए प्रिपरेशन कर रही थी प्रीलिम्स और मेंस का? ऐसा क्यूब इज 20 तक क्यूब। 20 तक आपको याद है? यस सर। ओके। 11 से 15 तक का क्यूब बताइएगा। 11 का 1331, 12 का है 1728, 13 का है 2197 एंड 14 का है, और 14 का सर राइट नाउ नॉट रिकॉलिंग, No एंड issues. 15 का है 3375, ओके 14 का सर मिस हो गया। ओके। तो आप मैथ्स में मतलब नॉलेजेबल हैं, तो मैथ्स के फील्ड में ही आप क्यों नहीं गई या बैंकिंग में क्यों आना चाहती हैं? Sir, in maths field, we have in a teaching jobs and the other options are teaching to do MSc and PhD, but I don't want to get on that field. That's why I appear in competitive exams from 2019. My brother guided me for about the government jobs. गुड, वेरी गुड। रिसेंटली आरबीआई रिड्यूस द रेपो रेट, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सर रेपो रेट डिक्रीज हुआ है तो लोन्स के रेट कम होंगे, मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगा, कस्टमर्स को बेनिफिट होगा एज वेल एज बैंक्स को भी बेनिफिट होगा। जो लोन्स आरबीआई बैंक आरबीआई से लेते हैं वो कम ब्याज पे मिलेगा, और जो लोन्स कस्टमर को मिलते हैं वो भी कम रेट में मिलेंगे। तो ये एक टाइप से फायदा ही है, मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी। गुड, वेरी गुड। 11:30 के करीब हुआ है। लास्ट एक दो सवाल जानना चाहूँगा। डीआईसीजीसी का पहले सिक्योर्ड अमाउंट कितना था, अब कितना है? पहले से 1 लाख था, अभी 5 लाख है। ओके। हाईएस्ट डिनोमिनेशन कितने तक का आरबीआई नोट जारी कर सकता है? 10,000 रुपीज का सर। ओके। इन कॉइन 2000 का नोट पे क्या लोगो था और वो कब बंद हुआ? सर मंगलयान था 2000 के नोट में, और आई थिंक 2023 सितंबर में। के मार्च से अभी भी लीगल टेंडर है सर, हाँ, बिकॉज लेकिन अभी सितंबर तक लास्ट डेट था, फिर उसको सबमिट करना था। यस सर, पर Okay. अभी भी 2000 की नोट लीगल टेंडर है। वी कैन एक्सचेंज ऑन द आरबीआई ऑफिसेस, आरबीआई रीजनल ऑफिस। इन विच बैंक योर अकाउंट इज? माय बैंक अकाउंट इन एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नियरेस्ट चंद्रपुर में स्टेट कभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गए हो? नहीं सर, मैंने ब्रांचेस देखी है पर कभी मैंने विजिट नहीं किया। ऑनलाइन भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सुना है, मोस्ट ऑफ जो स्कीम्स वगैरह जो वो निकालते हैं तो उसके बारे में सुना है। ठीक। गाइस, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। तकरीबन 13 मिनट का इंटरव्यू हो चुका है। सी इज़ ए वेरी गुड कॉन्फिडेंट। इसी तरह आप हर सब्जेक्ट पे, करंट पे, बैंकिंग पे, सिचुएशनल बेस्ड पे, गैप ईयर पे, हर एक तरह के सवाल पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हर पे रिवीजन कीजिए। आप लोग का मॉक अच्छा जाएगा। अगर आप वर्चुअली ऑनलाइन मॉक चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7503235358। थैंक्स अ लॉट।